जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BVJ क्लासेज में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ जो कि हिंदी की क्लास है। मैंने इसकी जो प्रैक्टिस सेट है ये क्लास में, इसका लेक्चर क्लास मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। फिर चलिए क्लास को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये वचन की क्लास है। चलिए उससे पहले कान्हा जी का जयकारा लगाएंगे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। दिया गया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हाथियों, ऑप्शन नंबर 2 लड़के, ऑप्शन नंबर 3 रातों, ऑप्शन नंबर 4 लड़कों। देखिए सब में विभक्ति लगी है, हाथियों में विभक्ति लगी है, ओ रातों में विभक्ति लगी है, लड़कों में विभक्ति लगी है, जबकि लड़के में ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह का सामान्य बहुवचन है बाहों, बाजुओं, बाह, बाहें। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, बाह का सामान्य बहुवचन बाहें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि क्रिया विशेषण को अव्यय कहते हैं। अव्यय पर लिंग वचन किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आज हुआ और ये सब जो है इस पे लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समिति शब्द का बहुवचन है समितियों, समितियां, समितियां, समितियां। हमारा सही ऑप्शन जाता है समिति शब्द का बहुवचन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी समितियां हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुवचन में कौन सा अनुचित रूप है? रीतियाँ, विधियाँ, नीतियाँ, रीतियाँ। देखिए ये भी सही लिखा गया है, ये भी सही लिखा गया है, विधियाँ भी सही लिखा है, जबकि रीतियाँ ऑप्शन नंबर ए की तरह न लिख के ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखा जाएगा, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जाता है अनुचित रूप पूछा गया है तो रीतियाँ अनुचित रूप है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गायिका शब्द का बहुवचन है गायक, गायिकाएं, गायिकाएं, गायिकाओं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी, गायक शब्द का बहुवचन, गायिका शब्द का बहुवचन गायिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मीठे, मिठाई, मिठाइयाँ और मिठाइयाँ। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, मिठाइयाँ मिठाई शब्द का बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौ से का सामान्य बहुवचन के लिए विकल्पों में कौन सा सही है? गौओं से, गायों से, गौओं से। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, गौओं से। ये गौ शब्द का सामान्य बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने लेक्चर क्लास जो दिए हैं, सामान्य बहुवचन क्या होता है, त्रिएक बहुवचन क्या होता है, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कराया है। आप लोग एक बार इसको जरूर देखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चादर शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा विकल्प सही है? चादर, चादरें, चादरों, चादरों, चादरें। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, चादर शब्द का बहुवचन चादरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। पहला ऑप्शन है स्त्रियों, स्त्रियाएं, स्त्रियां। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्त्री शब्द का बहुवचन स्त्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। हमारा सही ऑप्शन जाता है सहायता। सहायता सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्तियों, पंक्तियाँ, पंक्तियों, पंक्तियाँ। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंक्तियाँ जो है इस पंक्ति का बहुवचन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी शब्द का वचन बदल कर लिखिए। सदा एक वचन में होता है, एक बहुवचन में होता है, एक वचन होता है, सदा बहुवचन में होता है। हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन एक, पानी सदा एक वचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिशा शब्द का बहुवचन है दिशाओं, दिशाएं, दिशाएं, दिशाएं।
हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, दिशा शब्द का बहुवचन दिशाएं हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीत शब्द का बहुवचन है रीतियों, रीति, रीतियों, रीतियां। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, रीत शब्द का बहुवचन रीतियां। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्था शब्द का बहुवचन है संस्थापन, संस्थाओं, संस्थाएं, संस्थाएं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गांव, गुरुजन, लेखक, अनुज। हमारा सही ऑप्शन जाता है गुरुजन जो है बहुवचन शब्द है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। वर्षा देखिए, आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ, आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ, आपके होठ बड़े आकर्षक है। मैंने सबका बताया है क्या क्या बहुवचन है। होठ भी बहुवचन है। देखिए होठ बहुवचन है क्योंकि होठ दो होते हैं, वैसे भी सिंगल है नहीं तो फिर वो बहुवचन ही हो जाएंगे। अक्षत एक होता नहीं है। दर्शन बड़ों के संदर्भ में जब आता है तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है। वर्षा जो है ये एक वचन शब्द है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर ए, इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। यह प्रायः एक वचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिंदु शब्द का बहुवचन क्या है? बिंदु, बिंदुसरा, बिंदुएं, बिंदुएं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिंदु शब्द का बहुवचन बिंदुएं हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मामा का बहुवचन बताइए। मामा वर्ग, मामागढ़, मामा, मामा लोग। मामा जो है ये मामा का बहुवचन मामा ही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में लिपि का बहुवचन कौन सा है? लिपि का बहुवचन पूछा गया है। लिपि, लिपियां, लिपियां, लिपियां। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, लिप शब्द का बहुवचन लिपियां हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बधू का बहुवचन कौन सा है? बधुएं, बधुओं, बधुएं, बधुएं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर ए, बधु शब्द का बहुवचन बधुएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए वाक्य में रेखांकित का बहुवचन कौन सा है? प्रजा लोग, प्रजाजन, प्रजा, प्रजा वर्ग। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रजा का बहुवचन प्रजा ही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार पत्रिका, समाचार, अनेक समाचार, समाचार। हमारा सही ऑप्शन होता है समाचार का बहुवचन समाचार ही है। दिए गए विकल्पों में वस्तु का एक वचन पहचानिए। वस्तु का बहुवचन पहचानिए। वस्तु का बहुवचन पहचानिए। हमारे पहला ऑप्शन है वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है वस्तुओं, वस्तुएं, वास्तु। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? मतलब रचनाएं किस शब्द का बहुवचन है? हमसे पूछ रहा है कि रचनाओं का एक वचन बताइए, तो रचनाएं का एक वचन होगा रचना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घोषला शब्द का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? पहला है ऑप्शन घोषलो, दूसरा ऑप्शन है घोषला, तीसरा ऑप्शन है घोषले और चौथा ऑप्शन है घोषले। देखिए आप लोग सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में पक्का कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम आपको बता दें कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, क्योंकि इसमें घोषला जो है ये पुल्लिंग शब्द है और जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें कभी भी ये बिंदी का प्रयोग नहीं होता है, ये स्त्रीलिंग के शब्दों के लिए प्रयोग होता है। तो आप लोग कंफ्यूज कहीं भी मत होइएगा। अगर कहीं पे भी पुल्लिंग शब्दों में ये बिंदी लगा है तो आप पक्का उसको गलत समझिए। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, घोषला शब्द का बहुवचन ऑप्शन नंबर डी घोंसले हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई शब्द किस प्रकार का सदैव एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी, हर कोई एक वचन शब्द है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? प्रति, प्रतियां, प्रतिवर्ग, प्रतिजन। हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रतियां जो है प्रति का बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। आप लोग, तुम सब, हम, ये लोग। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्यम पुरुष तू का सही वचन होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और नंबर पे ना जाइएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सेट करते हुए ध्यान नहीं दिया, वैसे नंबर पे हो गया तो फिर हमारा क्वेश्चन से इसी पे स्टार्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।